अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पैशनप्रेन्योर शो एपिसोड 9। मैं 8 एपिसोड्स के बाद पैशनप्रेन्योर शो को हसन खान टीवी को बिल्कुल पीछे छोड़ गया था, डिले कर दिया था इसको मैंने, लेकिन अब मैं इसको दोबारा रिवाइव कर रहा हूँ और मैं इसको अब कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। तो इस एपिसोड का टाइटल है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग अ क्विक गाइड। अब इसका मतलब ये है कि मैं आपको इस एपिसोड में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के मुतालिक 4 पॉइंट्स बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, आप फ्रीलांसिंग के मुतालिक जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ 4 पॉइंट्स, 4 स्टेप्स आप इनको कह लें कि ये 4 स्टेप्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप यकीन करेंगे आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइंड योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ फाइंड कर लें सबसे पहले। अब स्ट्रेंथ फाइंड करने का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ फाइंड करने का मतलब है कि आपको अपने पैशन का या अपनी स्किल का या अपने टैलेंट का पता होना चाहिए। आप देखेंगे आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्किल है या आपका क्या पैशन है। मिसाल के तौर पे मैं ब्लॉगिंग से एसोसिएटेड हूँ तकरीबन 7-8 साल से। ब्लॉगिंग मेरा पैशन है, मुझे पता है। मैं इसको यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग कर भी रहा हूँ और मैं ब्लॉगिंग में तकरीबन जब मुझे, क्योंकि ये मेरा पैशन है, तो मैं अपने पैशन के अलावा और किसी चीज़ में फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपने पैशन को यूज़ करते हुए फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। आपका पैशन कुछ और भी हो सकता है। शायद आपका पैशन वीडियो मेकिंग हो, मोबाइल रिपेयरिंग हो, आपका पैशन कंटेंट राइटिंग हो सकता है, आपका पैशन ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग हो सकता है, आपका पैशन वेब डिज़ाइनिंग हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है। आपका कंप्यूटर रिपेयरिंग भी शायद आपका पैशन हो सकता है, या कोई और भी चीज़ हो सकती है। आपको सिर्फ वो चीज़ फाइंड करनी है और उसको सही तरीके से यूज़ करना है अपनी फ्रीलांसिंग में। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा स्टेप है कि आपने पॉलिश योर स्किल्स। आपने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। जब आपको पहले स्टेप पे अपनी स्ट्रेंथ का पता लग गया है, तो दूसरे स्टेप पे आपने उसको पॉलिश करना स्टार्ट करना है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मुझे 6-7 साल हो चुके हैं ब्लॉगिंग करते हुए। मुझे अपनी स्ट्रेंथ 6-7 साल पहले पता लग गई थी, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैंने उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। मैं उसमें इम्प्रूव करता रहा। मैं आज तक उसमें इवॉल्व कर रहा हूँ ब्लॉगिंग को अपनी, और इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि ये मेरा पैशन है और मुझे इसमें बेहतर से बेहतर होता रहना है। तो मैं उसकी अपनी स्किल को पॉलिश करे जा रहा हूँ। तो ये आपको जो भी आपकी स्किल है आपने जो फाइंड कर ली है, उसको इम्प्रूव करना ना छोड़ें। आप उसमें इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि आप जितना इम्प्रूव करेंगे उतने सक्सेसफुल आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। तीसरे स्टेप पे आपने रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। रिलेशनशिप बिल्ड सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बल्कि आपने ऑफलाइन भी अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। रिलेशनशिप बिल्ड करने से फ्रीलांसिंग का क्या ताल्लुक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी रिसेंटली मैं टेडेक्स टॉक पे इस्लामाबाद गया था। पहली दफ़ा मैंने टेडेक्स टॉक अटेंड किए पाकिस्तान में। तो वहाँ पे मुझे लोग मिले, मुझे मिलने का मौका मिला, और मेरे जाने का एक पर्पस रिलेशनशिप बिल्डिंग भी था। मैंने वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड किए, लोगों को अपने मुताबिक बताया। बहुत सारे लोग मिले, मेरा ब्लॉग उन्होंने पढ़ा, देखा, मेरे ब्लॉग्स का उन्होंने देखा, मेरे चैनल को देखा उन्होंने, यूट्यूब चैनल को। तो मैंने बहुत सारे वहाँ पर रिलेशनशिप बिल्ड किए। तो आपको भी रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए, जहाँ भी आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं और अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि आप फ्रीलांसर हैं, आपकी ये स्ट्रेंथ है और आप इस तरीके से ये सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आप ऑनलाइन भी करना है, ऑफलाइन भी रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है रिलेशनशिप बिल्डिंग। चौथा स्टेप है डेवलप अ स्ट्रेटजी। चौथे स्टेप पे आपको एक स्ट्रेटजी को डेवलप करना है कि आपने किस तरीके से अपने फ्रीलांसिंग करियर को आगे बढ़ाना है। क्या आपने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाना है, या आपने इंडिपेंडेंटली अपने फ्रीलांसिंग करियर को आगे बढ़ाना है। ये दोनों डिफरेंट तरीके हैं। जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की अप्रोच है, उसमें हम 1 से 2 फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को टेस्ट आउट करते हैं, जैसे कि fiverr.com है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है। बहुत सारी इस तरह की नेटवर्क्स हैं
जिनको आप ज्वाइन करते हैं और फिर उन पे आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स पे बिडिंग करते हैं और फिर आपको अगर प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आप उस फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इसके अपोजिट एक और अप्रोच है जो मैंने अपनाई हुई है, वो है कि आप अपने रिलेशनशिप बिल्ड करके इन प्लेटफॉर्म से बाहर आप काम करते हैं। आप सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने ब्लॉग के ज़रिए, अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपने वैसे ऑफलाइन रिलेशनशिप्स के ज़रिए आप मार्केट करते हैं अपने स्किल को, अपने पैशन को एज ए फ्रीलांसर, और आप वहाँ पे मार्केट करके अपने आप को वहाँ पे क्लाइंट्स को फाइंड करके क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाते बल्कि आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो ये एक आपने अपनी स्ट्रेटजी को क्लियर कर लेना कि आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है या आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है। ये आप दोनों तरीके एक साथ नहीं चला सकते, आपको या तो इधर जाना है या फिर उधर जाना है। तो ये आप डिसाइड कर लें, एक स्ट्रेटजी डेवलप कर लें। तो इस तरीके से आप लोग इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया। अब मेरी जो 4 स्टेप्स हैं ये मेरे लिए तो काम कर गए, मुझे तो इनसे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं तो फ्रीलांसर बन गया क्योंकि मैं पिछले 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि ये आपको ये सूट ना करें। आप जब इनको समझ जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप ये 4 स्टेप्स हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। आपको ये क्या आप अडॉप्ट कर सकते हैं या आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। मे बी आपके लिए कोई और तरीका ज़्यादा सूटेबल हो। तो अगर आप ये 4 स्टेप्स समझ जाएंगे, अगर आपको ये समझ ना आए तो ये वीडियो को दोबारा देखिएगा, दोबारा 2, 3, 4, 5, 6 दफ़ा देखिएगा। आप जब ये 4 स्टेप समझ जाएंगे तो आप ये भी जज कर पाएंगे कि ये 4 स्टेप आपके लिए फ़ायदेमंद हैं या आपको कोई और स्ट्रेटजी बनानी, ओवरऑल पूरी एक और नई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन 4 स्टेप से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग की समझ आएगी। आप थोड़ा सा फ्रीलांसिंग को और बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे और आप फ्रीलांसिंग की तरफ मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको गुड लक कहता हूँ फ्रीलांसिंग के लिए। और बाकी इस वीडियो की कमेंट्स में आप मज़ीद क्वेश्चंस कर सकते हैं और हम फ्रीलांसिंग के मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी सलाहियत के हिसाब से कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपसे मुलाकात होगी एपिसोड 10 में। अल्लाह हाफ़िज़।